कम इन। अरे मौली, तुम मुझे बता देना चाहिए था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम आई हो। मैंने सोचा कि तुम बिजी हो तो तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। प्लीज आप इतना। नहीं ठीक है। एक्चुअली सिद्धार्थ, मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आई थी। पर किस लिए? हमारे कॉन्सर्ट में आग लग गई, तुम्हारा इतना सारा नुकसान, फिर भी हमने चारू के नाम से जो ट्रस्ट बनाया था तुमने उसे मेंटेन किया। इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? बात बस इतनी सी है कि हाँ, बात बस इतनी सी है कि सबकी नजरों में ये कॉन्सर्ट अधूरा रह गया, लेकिन तुम्हारी कोशिशों के चलते इस कॉन्सर्ट का जो मकसद था वो पूरा हुआ है। मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं सिद्धार्थ? मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मौली, तुम कॉफी लोगी? लीजिए। आपने जैसे कहा था मैंने वैसे पेपर तैयार कर दिए हैं। आप इन पर सिग्नेचर्स कर दीजिए, लेकिन सिग्नेचर करने से पहले एक बार इन्हें पढ़ जरूर लीजिएगा। गुड, परफेक्ट बने हैं पेपर्स। पेन यही। कशिश, ये रही वो सारी फाइल जो आपने चेक करने के लिए दी थी। सिद्धार्थ, तुमने अकाउंट्स टैली कर दिए? हाँ, कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट चेक कर लिए? वो भी कर लिया। मौली के बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? वो तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सिद्धार्थ। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ? इसका जवाब तो मौली दे सकती है। ओह गॉड, कुछ ज्यादा ही देर हो गई आज। गॉड, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे लगता है तुम सही कह रही थी, लेकिन इंसान अपने आसपास की चीजों पर अपना असर जरूर छोड़ता है। एनीवे, तुम मेरे रास्ते में खड़ी, मुझे पार्किंग लॉट से बाहर जाने का रास्ता दोगी? जाइए, पूरा रास्ता खाली है, जाइए। थैंक यू। बरस लो, तुम भी बरस लो आज। लगता है आज ही सबको गरजना और बरसना है। सही कहते हैं, जब मुसीबत आती है ना तो एक साथ आती है। जमीन की मुसीबत गई तो आसमान की मुसीबत आ गई।
दूसरों के लिए दरवाजा खोलना भी आता है? अभी अभी सीखा है क्या? मैं वॉचमैन को बोलकर गाड़ी कल गैराज में भिजवा दूंगा। वेल, तुम थैंक्स कहना चाहती हो ना? मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये बार बार गलतफहमी क्यों होती है? मैं आपको थैंक्स कहना नहीं चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जितना भी बिल हो मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है जो ना आपके काम का है ना आपके वॉचमैन का। और वैसे भी मैं किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती। हेलो, कौन? कार्तिक? कौन है? कौन है?
Thank God it's you. पता नहीं मैं क्या क्या सोच बैठा। एक ही पल में न जाने कितने ख्याल आ गए मेरे मन में। लेकिन हुआ क्या था मिस्टर अहलूवालिया? तुम्हारी कदमों की आहट सुनी तो मैंने सोचा कोई और ही आ गया। मैं तो घबराई गई थी जब आपने मुझे फोन करके ये बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। Anyway, मैंने इतनी रात गए तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया कि तुम्हें बता दूं मैं लॉयर से मिल चुका हूँ। आगे की फॉर्मेलिटीज जो हैं वो तुम्हें फॉलो अप करनी पड़ेंगी। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि कल आए या ना आए। अजीब है, यहाँ तो पानी भी नहीं है। दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू कशिश। ओह माय गॉड, मिस्टर अहलूवालिया ने कदमों की जो आहट सुनी थी वो वाकई में मेरी नहीं थी। इसका मतलब यहाँ पर कोई और भी था। कशिश, क्या हुआ? पहले मैं हैरान था, अब तुम हैरान हो रही हो? मिस्टर अहलूवालिया, वो मैं जानता हूँ तुम उस कातिल के बारे में बात करना चाहती हो, लेकिन अभी नहीं। हम आज इस वक्त उस कातिल के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? कशिश, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं चुप रहूं, कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कशिश, मैं तुम्हारे उन प्रेमियों की तरह नहीं जो तुम्हारी खामोशी को या तो समझ सके या पढ़ सके। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे खुद ही बता दो कि इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रात के हम सफर से इतना तो मैं पूछ ही सकती हूँ। बेशक आप पूछ सकती हैं, लेकिन अफसोस मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई, इसलिए ये बताना जरूरी नहीं समझती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किससे मिलने आई। और वैसे भी रात के ऐसे हमसफर मुझे भी बिल्कुल पसंद है। कशिश, शायद तुम ये जानती नहीं हो कि ये घर मेरा भी है, और जिस कमरे से तुम अभी आ रही हो ना, वो कमरा मेरे जीजा जी का। और पूरी दुनिया जानती है कि उनके पास कितनी दौलत है, और उस दौलत को हासिल करने के कोई भी उनसे मोहब्बत का नाटक कर सकता है। फिर दिन हो या रात, मुलाकात का वक्त कोई मायने नहीं रखता। कहना क्या चाहती है आप? वही जो तुम समझ रही हो। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ेगी। सुनो, आजकल तुम लोग घर की साफ सफाई नहीं करते हो क्या? बाहर से कितनी गंदगी अंदर आ गई है। अभी और इसी वक्त इसे साफ करो। और हाँ, आजकल हमारे घर में बहुत दीमक भी लगे हैं, उसे भी साफ कर दो, क्योंकि तुम तो जानते हो ना कि मुझे गंदगी से कितनी नफरत है। हेलो मैडम, तुम क्या इतनी कम रोशनी में काम कर रही हो? आंखों से दुश्मनी है तुम्हारी? इसे कम लाइट नहीं कहते, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, यू नो। तू नहीं समझेगी। यार, ये बड़ी हैरानी की बात है कि सारे कैबिन्स के डिजाइन्स तैयार हैं, सिवाय क्या कहना चाहती है? आई एम रियली सॉरी गायत्री, एक्चुअली मैं बिल्कुल भूल गई कि वो
सूजल गरेवाल का कैबिन है। अगर ये सूजल गरेवाल का केबिन है तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैं इतनी सारी मेहनत सूजल गरेवाल के लिए नहीं कर रही। हमेशा गलत ट्रैक पे तू गलत गाड़ियां चला। जा जाके सो जा। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। हेलो मॉली, शायद तुम यही सोच रही होगी कि इतनी देर रात मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों किया। वो मैंने फ़ोन इसलिए किया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा शायद तुम्हें नींद आ गई होगी। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें नींद आ रही मॉली? एक मिनट हाँ, मैं अभी मॉली से पूछ कर बताती हूँ उसे नींद आ रही है या नहीं। मॉली, सिद्धार्थ पूछ रहा है कि तुम्हें रात को नींद आती है या नहीं। हेलो हेलो मॉली, एक्चुअली मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि हाँ, अब मॉली मुझे बाबूजी बुला रहे हैं, मैं तुम्हें कल फोन करता हूँ। गुड नाइट, बाय। बड़ा अजीब सा है ना वो। बिल्कुल नहीं। दी वो एक्चुअली व्हाट? उसमें अजीब सा क्या है? अगर उसमें कुछ अजीब सा होता तो तुम इस तरह शर्माती नहीं। बिल्कुल सच कहा ना मैंने। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी तरफ से हाँ है या ना? दी, मेरे और सिद्धार्थ के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मैंने तो सिद्धार्थ के बारे में पूछा ही नहीं था, है ना? हाँ? दी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ भाई, नींद तो तुम्हें आएगी। जब नींद आएगी तो सपना आएगा, और जब आंखों में सपने होंगे तभी तो सुकून की नींद आएगी, है ना? अब तो सपनों में मुलाकात होगी तो बात होगी और स्वीट ड्रीम्स वाली रात होगी, राइट? अरे लड़की भी ना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है पापा, आज आप सुबह सुबह रेडी हो गए? किसी से मिलने जा रहे हैं? बस वो रोशन ने कुछ किताबें मंगवाई थी, सोचा मैं ही उसे दे आता हूँ। वैसे भी घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। समझ में नहीं आ रहा पापा, कैसे कहूँ मैं आपसे। खबर तो बहुत ही अच्छी है पापा, मौली के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। हाँ पापा, मिस्टर आलूवाले के खानदान से, उनका साला है, उसका नाम सिद्धार्थ है। पापा बहुत ही अच्छा लड़का है, और सबसे अच्छी बात है कि सिद्धार्थ मौली को पसंद करता है और मौली भी सिद्धार्थ को पसंद करती है। सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर सुनाई मुझे। पापा एक काम करते हैं, रिश्ते की बात करने से पहले मैं सिद्धार्थ को आज डिनर पर बुला लेती हूँ। आप भी उसे मिलेंगे। लेकिन बेटा, कनन की शादी से पहले मौली की शादी? पापा, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। ज़माना कितना आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो उसे आज ही डिनर पे बुला लो। मैं एक और काम करती हूँ, मैं महक को भी बुला लेती हूँ। कशिश, तुम वहां जा ही रही हो तो ये किताबें मेरी तरफ से रोशन को दे देना। मैं जरा लाइब्रेरी होके आता हूँ। ठीक है पापा। ओके, हैव अ गुड डे। बाय पापा। बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।